हेलो बच्चों, ये पेपर बेटा आपका URTS 20 है और अच्छे अच्छे इसमें क्वेश्चन है। NCERT से है सारे क्वेश्चन और पेपर जो है आपका मॉडरेट है, न ज़्यादा कठिन है न ज़्यादा आसान है। तो आइए जरा 1 बाय 1 बॉटनी के सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखिए जरा बढ़िया क्वेश्चन है ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के रखा हुआ है, एक बार आ भी चुका है नीट में। एग सेल जो होती है वो पहली बात तो ये है बच्चों कि जो एग सेल होती है आपको मालूम है कि ये एन होती है। कैसी होती है बताओ? एन, ठीक है ना, हैप्लॉइड होती है। उन्होंने कहा है भाई इसमें जो है 10 पिकोग्राम है, ठीक है, 10 pg DNA है, ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है। हाउ मच DNA वुड बी प्रेजेंट इन डिप्लॉइड सेल, डिप्लॉइड सेल में कितना होगा ये पूछा गया है। तो इसका सीधा सा कंसेप्ट ये है कि जो सी वैल्यू पूछी गई है, और सी वैल्यू क्या होता है? सी वैल्यू इज द अमाउंट ऑफ DNA इन हैप्लॉइड सेल, ठीक है ना। हैप्लॉइड सेल में जो DNA का अमाउंट होता है उसको हम लोग या ये कह लीजिए अमाउंट ऑफ DNA इन जीनोम, और जीनोम क्या होता है? हैप्लॉइड सेट ऑफ द क्रोमोसोम। तो ये जो होता है ये सी वैल्यू है, और जनरली सेल में 2C की वैल्यू रहती है क्योंकि आपका जीनोम कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो अब मान लीजिए कोई सेल मियोसिस के लिए जाती है, एक्स सेल है तो मियोसिस होगी, तो ये सेल है 2N, ठीक है ना। ये कहाँ जा रही है? मियोसिस के लिए। जब ये मियोसिस के लिए जाती है तो मियोटिक फर्स्ट मिलेगा, मियोटिक सेकंड मिलेगा। जब मियोटिक फर्स्ट होगा तो मियोटिक फर्स्ट से जब ये पास आउट हो जाती है और इससे जो है 2 सेल बन जाती है एन और एन की, एन और एन की, ठीक है ना भाई। ये देखिए सब बन गई। अब जब ये एन और एन की सेल बन गई तो रास्ते में क्या हुआ? एस फेज मिला था। एस फेज में ये मामला जो है तुम्हारा 2C से क्या हो गया बताओ? 4C हो गया। 2C से क्या हो गया बताओ? 4C हो गया, ठीक है ना। अब देखिए जरा यहां पर ये वाली जो सेल है ये मियोटिक फर्स्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गई, ये मियोटिक फर्स्ट कंप्लीट हो गई। अब कह रहे हैं कि बताइए जरा यहां पर ये फिर NN की सेल बनी। ये जब NN की सेल बनी तो यहां पे मियोटिक सेकंड कंप्लीट हो गया। अब सुनो मेरी बात, जब ये 2C से अमाउंट कितना हो गया बताओ? 4C। और इन्होंने पूछा क्या है? G2 फेज पूछा है, समझ गए ना। तो तुम्हारे सेल जो है जब ये शुरुआत होती है G1 फेज, G1 फेज से कहां गया? S फेज, और S फेज से कहां जाएगा? G2, और G2 के बाद जाएगा M फेज में। तो जब सेल आपकी डिप्लॉइड है ये एक्स सेल कैसी थी? हैप्लॉइड थी। तो जब सेल डिप्लॉइड है तो ये मामला है 2C। कितना है बताओ? ये 2C, तो 20 तो ऐसे ही हो गया। अब ये जो DNA का अमाउंट है, ये DNA का अमाउंट S फेज में हो गया जाके डबल, तो 2C से कितना हो गया? 4C। जब ये 4C हो गया तो 20 से कितना हो गया? 40, और G2 में भी क्या रहता है? 40। M में जाके फिर ये 40 से कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो ये देखो जरा, ये यहाँ पे ये 20 हो गया, 20 अगर यही सेल मान लो तो ये 20 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इससे जब एक्स सेल बनेगी तो फिर DNA का अमाउंट हाफ हो जाएगा, क्योंकि जब मियोटिक सेकेंड होती है तो S फेज नहीं होती, बिल्कुल नहीं होगी। तो फिर वो DNA का अमाउंट तो डबल हुआ नहीं, जो था वही हाफ और हो जाएगा। ये हो जाएगा तुम्हारा 10 10 10 और ये 10 हो गया। तो कुल मिला के हमारी बात ये आई कि 2C से ये हो रहा था 4C, यानी कि ये 20 अगर था तो ये कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा इसका? 40 होगा। समझ गए भाई? तो इस तरह के सवाल जरूर कर लीजिएगा, बहुत छोटा सा कैलकुलेशन है, क्वेश्चन आते खूब है। आगे आइए बच्चों, देखिए जरा टैक्सोनॉमिक कैटेगरी पूछी गई है। तो टैक्सोनॉमी जो कैटेगरी होती है, रैंक और लेबल इन द टैक्सोनॉमी हायरार्की, ठीक है ना। जब हम लोग पढ़ते हैं इसको तो किंगडम पढ़ते हैं सबसे पहले। किंगडम के बाद क्या आएगा? अगर भाई बॉटनी की बात करें तो डिवीजन आएगा, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। ये हर जो ये कैटेगरी है टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, ये रैंक और इसको रैंक और किसको रिप्रेजेंट करती है? लेवल को, ठीक है ना।
तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सेकेंड। 93 में आ जाओ। द एनुअल नेट प्रोडक्टिविटी ऑफ द होल बायोस्फीयर अप्रोक्सीमेटली, ये लर्निंग क्वेश्चन है, आपको याद ही करना है। इसका सीधा सीधा आंसर है 170 बिलियन टन्स, ठीक है। और ये प्रोडक्टिविटी पूरे बायोस्फीयर में मानी गई, ठीक। आगे आइए जरा, सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट आपसे पूछा गया। तो जो रॉन्ग स्टेटमेंट है, रॉन्ग स्टेटमेंट में सेल वॉल प्रेजेंट इन द मेम्ब्रेन फंजाई एंड प्लांटी, ये तो सही लिखा हुआ है। फंजाई में सेल वॉल काइटिन की होती है और प्लांटी में सेल वॉल सेलुलोज की होती है। मशरूम बिलोंग टू बेसिडियोमाइसिटीज, बिल्कुल सही लिखा हुआ, खाने वाला फंगस है। सीडोपोडिया आर द लोकोमोटिव स्ट्रक्चर इन स्पोरोजोअंस नहीं होता, ये अमीबॉइड में आंसर होना चाहिए, तो ये गलत हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया द पावर हाउस ऑफ द सेल, ऑल किंगडम एक्सेप्ट मोनेरा, बिल्कुल सही बात लिखा है। प्रोटिस्टा से यूकैरियोटिक सेल बनना शुरू हो गई है, तो यूकैरियोटिक सेल आया तो आपका माइटोकॉन्ड्रिया आ गया। मोनेरा में तो होगा नहीं, ये बात भी सही है। तो ये सही है, ये सही है, ये गलत है, ये सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। आगे आइए जरा, साइनोबैक्टीरिया यूज्ड इन एग्रीकल्चर फील्ड क्रॉप इंप्रूवमेंट बिकॉज द कॉज ऑफ, नाइट्रोजन फिक्सेशन है। ब्लूगिन एल्गा जो होता है तुम्हारा, उसके पास हेटेरोसिस्ट होता है, और ये हेटेरोसिस्ट जो होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। 96 में आ जाओ। स्टेटमेंट, ब्रायोफाइट्स आर द एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। दे डू नॉट लिव इन सॉइल एंड डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इसमें जो है ये वाला मामला गड़बड़ा गया। तो भाई मिट्टी में नहीं होंगे तो क्या पानी में होंगे क्या? ये पहले लैंड प्लांट ने, फर्स्ट लैंड प्लांट, ब्रायोफाइट आर द फर्स्ट लैंड प्लांट, पहले सबसे पहले प्लांट थे जो जमीन पर आए। तो जमीन पर आने का मतलब क्या है? मिट्टी में आए। तो इसका स्टेटमेंट 2 गलत है, स्टेटमेंट 1 सही है, ठीक है। 97 में आ जाओ। मैचिंग मिलानी है भाई इसमें, ठीक है ना। अब देखो, वॉलवॉक्स कोलोनियल बिल्कुल सही लिखा हुआ है। क्लेमाइडोमोनास यूनिसेलर सही लिखा हुआ है। स्पायरोगायरा जो होता है वो तुम्हारा फिलामेंटस हो गया, और सम जाइंट मैरीन फॉर्म आर द केल्प हो गया। मिला लो आंसर। ए का सेकंड है कहीं, देखो है, दिख रहा है, ए का सेकंड एक ही आंसर है, देख लो यही होगा। बी का फर्स्ट हो गया, सही है। वॉलवॉक्स का थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, सही है। फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। 98 में आ जाओ। ए प्लांट शो थाइलस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो द राइजोइड्स एंड हैप्लॉइड्स and need water to complete its life cycle because the male gamete or motility belong to, ठीक है। अब देखो भाई, हैप्लॉइड प्लांट बॉडी है, थाइलस ऑर्गेनाइजेशन हैप्लॉइड है, और कह रहे हैं कि भाई मेल गैमीट जो मूव करके जाते हैं और वाटर चाहिए इनको, ठीक। अब सुनो मेरी बात, वाटर आपका जो है 2 जगह लगता है, वाटर एसेंशियल फॉर द फर्टिलाइजेशन। एक ब्रायोफाइटा, एक टेरिडोफाइटा। ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा के जो मेल है फीमेल के पास जाते हैं पानी में तैर के, एक कहानी सुनाई थी ना क्लास में तुमको, ठीक है। तो ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा पानी में तैर के जाते हैं। कह रहे हैं साहब प्लांट बॉडी हैप्लॉइड है, तो प्लांट बॉडी हैप्लॉइड आपको ब्रायोफाइटा मिलेगी, टेरिडो में तो मिलेगी नहीं। टेरिडो की प्लांट बॉडी 2n स्पोरोफिटिक हो जाती है, और इसकी ब्रायोफाइटा की क्या होगी बताओ? गैमेटोफिटिक, ठीक है ना। तो गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी हालांकि एल्गी और ब्रायो में मिलेगी आपको, लेकिन चूंकि एल्गी तो पानी में होती है, तो ब्रायोफाइटा जो होता है मॉइस्ट प्लेसेस में पाया जाता है, तो इसके लिए पानी जरूरी है फर्टिलाइजेशन के लिए। इसलिए ये जो है आपका, इसका जो आंसर बनेगा वो 4th बनेगा, ब्रायोफाइटा। आगे आओ। एंजाइमोस इन्फ्लुएंसेस द मेन एक्सिस, इसके लिए देखो भाई तुमको एक फार्मूला बताते हैं, RIA, तुम याद कर लो रिया। R से रेसिमोस, I से इंडेफिनिट, A से एक्रोपिटल। इसका उल्टा करो, साइमोस डेफिनिट बेसिपिटल, समझ गए ना। साइमोस डेफिनिट और बेसिपिटल। अब देखो जरा, इसमें जो है रेसिमोस में इंडेफिनिट, इंडेफिनिट में क्या होता है? फ्लावर निकलते चले जाते हैं, अनलिमिटेड ग्रोथ होती है। इसमें डेफिनिट ग्रोथ होती है, तो जैसे ये बना और यहां फ्लावर बन गया, काम खत्म, इसका टर्मिनेट हो गया।
फिर यहां से चला, यहां देखो फ्लावर बन गए, ठीक। फिर यहां से चले, देखो ये फ्लावर बन गए, ठीक है भाई। ये देखिए जरा, यहां से ऐसे, तो कहने का मतलब टर्मिनेट हो गया। पूछ क्या रहे हैं? साइमोस। साइमोस में ये वाला मामला आएगा और ये फोर्थ आंसर बनेगा। ये देखिए जरा, टर्मिनेट इन ए फ्लावर। मेन एक्सिस जो होती है, ये देखिए मेन एक्सिस फ्लावर में आके टर्मिनेट होती है, यहां से लेटरल निकलते हैं, ये समझ गए ना। यहाँ पे जो है ये लेटरल निकलते हैं, जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे ये छोटे होते जाएंगे, ठीक है। 99 हो गया भाई। 100 में आओ। ओवरी इज सेड टू बी हाफ इंफीरियर। अब हाफ वाला मामला कहाँ होता है? पेरिगाइनस में होता है, समझ गए ना। आगे आओ, इसमें देखो जरा, X is the scar on the seed coat through which developing seed where the attached to fruit above the X is small pore called Y and X and Y का नाम पूछा गया। देखो बच्चों मेरे, जो तुम्हारा ओब्यूल होता है, एंजियोस्पर्म का ओब्यूल, वो ये वाला जो हमने आपके सामने बनाया है, ये सीधा वाला है, ठीक है ना। ये देखिए जरा, ये जो है इस तरह से, ये आर्थ्रोट्रोपस वाला हमने बनाया। जनरली क्या होता है? एनाट्रोपस होता है। तो ये देखिए जरा, ये एनाट्रोपस है, ठीक है ना। ये देखिए जरा, ये एनाट्रोपस है, ये देखिए साहब। तो जब ये मुड़ जाता है नीचे की तरफ ऐसे जाएगा, तो फ्यूनिकल का वो पार्ट जिससे ये अटैच हो जाता है वो हाइलम कहलाता है। पढ़ो, देखिए जरा, X scar on the seed coat, W seed attached to the fruit, above the X small pore, और इसके ऊपर जो होता है Y, तो X और Y पूछा गया है, तो X क्या हो जाएगा बताओ? हाइलम, ठीक है भाई। और Y क्या हो जाएगा बताओ? माइक्रोपाइल। यहाँ पे जो इससे आके अटैच हुआ, तो ये क्या हो जाएगा बताओ? हाइलम। फ्यूनिकल का वो पार्ट जिससे ओब्यूल आके लग जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं बताओ? हाइलम कहते हैं। और ये टॉप पे यहाँ पे जो ये स्ट्रक्चर है, इसको क्या कहते हैं? माइक्रोपाइल कहते हैं, ठीक है। सेकेंड आंसर है इसका। आगे आओ, द एक्टिव केमिकल ड्रग रिस्पेरिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम रोल्फिया। रोल्फिया बेटा जी, रोल्फिया सर्पेंटाइना होता है, रोल्फिया सर्पेंटाइना, और जिसे हम लोग कहते हैं सर्पगंधा, ठीक है ना। एक अश्वगंधा भी होता है, ब्रिटानिया सोमनिफेरा, वो भी, उससे भी मेडिसिन बनती है। तो ये जो है तुम्हारा रोल्फिया जो होता है, इससे रेस्पिरिन ड्रग्स मिलती है हमको। आगे आइए जरा, 103 पर आओ। ऑल ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूडेड XC2 कंजर्वेशन। XC2 कंजर्वेशन जो है एक्सेप्ट, सारे के सारे XC2 कंजर्वेशन है और एक्सेप्ट, ठीक है। अब देखो, XC2 कंजर्वेशन इन सीटू का मतलब क्या होता है? जो जहां है उसको वहीं सुरक्षित कर लिया जाए, ये हो गया इन सीटू। कहीं से लाके सुरक्षित किया जाए तो XC2। तो देखो जरा, वाइल्ड लाइफ सफारी भी जो है तुम्हारा इन सीटू है, बॉटनिकल गार्ड सॉरी XC2 है, ठीक है ना। बॉटनिकल गार्डन XC2 है, सीड बैंक XC2 है। सेक्रेड ग्रुप, धार्मिक वाटिकाएं, जहां पे बहुत बढ़िया फॉरेस्ट वगैरह होता है, तो वहां पे कोई मंदिर वगैरह बना के और भगवान के नाम पर उन सारे उस एरिया के सारे प्लांट को प्रोटेक्ट किया जाता है, ठीक है ना। तो ये जो आंसर होगा ये हो गया तुम्हारा इन सीटू कंजर्वेशन, ठीक है ना। यही पूछा गया, सेकेंड आंसर होगा। आगे आओ, मिस्टर एक्स ईटिंग कार्ड एंड योगर्ट एंड फूड इनटेक द फूड चेन शुड बी कंसीडर्ड एज द। मिस्टर एक्स के लिए पूछा गया है, ठीक है ना। मैंने आपको बताया था कि 4 ट्रॉफिक लेवल होते हैं मेन, T1, T2, T3, T4 और T5 में डिकम्पोजर आते हैं, ठीक है ना। T1 में कौन आएगा? सारा खाना बनाने वाला। T2 में कौन आएगा? सारा हर्बीवोरस आएगा। T3 में कौन आएगा? छोटे प्रीडेटर। और T4 में क्या आएंगे? बड़े प्रीडेटर। और T5 में क्या आएगा? सारा डिकम्पोजर। ये हमने आपको क्लास में बताया था। ये कह रहे हैं साहब ह्यूमन जो है दही खा रहा है साहब, तो दही खा रहा है तो बैक्टीरिया खा रहा है। बैक्टीरिया कैसे है बताओ? लिविंग है। तो जब तुम बैक्टीरिया को खा रहे तो तुम हर्बीवोरस नहीं कहलाओगे, क्या कहलाओगे बताओ? छोटे प्रेडेटर में गिनती हो जाएगी भाई आपकी। तो अब बताओ जरा ये जो है T1 में सारे खाना बनाने वाले,
T2 में सारे घास फूस खाने वाले। तुम जंगल में जाके एप्पल तोड़ के खा लो या कोई भी चीज खा लो, एप्पल खा लो, घास फूस खा लो, पेड़ पौधे खा लो, कुछ खा लो, तो तुम क्या हो गया, हार्बीवोरस। अब तुम दही खा रहे हो, दही में बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया खा रहे हो, कोई चीज लिविंग को खा रहे हो, तुम छोटा है तो क्या हुआ, खा तो रहे हो ना, तो वो क्या कहलाएगा, T3 कहलाएगा, छोटे प्रेडेटर। तुमको जंगल में शेर खा जाए तो वो जो क्या हो जाएगा बताओ, T4 शेर का कहाँ आएगा, T4 में। T5 में कौन आएगा बताओ, डिकम्पोजर्स आएंगे। ठीक, तो बताओ जरा आंसर क्या हो जाएगा इसका, थर्ड। ठीक, ये सवाल तुम लोगों ने गलत जरूर किया होगा। ड्यूरिंग द कैरियोकाइनेसिस द स्पिंडल फाइबर गेट अटैच्ड टू कंसीडरिंग क्रोमोसोम हाईली डिफरेंशिएटेड काइनेटोकोर रीजन इज कॉल्ड। देखो भाई, ये है क्रोमोसोम, ध्यान दो जरा, और ये है क्रोमैटिड्स। ठीक, ये जो पॉइंट है ये, इसको हम लोग कहते हैं सेंट्रोमियर। क्या कहते हैं बताओ, सेंट्रोमियर। इसके ऊपर जो है, इसके ऊपर नीचे, ये देखिए साहब, ये और ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, इसका नाम है काइनेटोकोर। ठीक, हाफ डिस्क लाइक स्ट्रक्चर अबव एंड बिलो द सेंट्रोमियर, ठीक है ना, उसे हम लोग कहते हैं काइनेटोकोर। काइनेटोकोर प्रोवाइड द प्लेस फॉर द अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। ठीक भाई, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, फोर्थ हो जाएगा। आगे आओ, विच वन फॉलोइंग प्लांट वेरी क्लोज रिलेशनशिप स्पीसीज ऑफ मॉथ वेयर द, ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, यक्का एंड मॉथ का एग्जाम्पल है, एक दूसरे के बगैर अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर सकते। ठीक, आगे आओ, 107 में आओ। देखो भैया, एक का फार्मूला है R इज इक्वल टू B माइनस डी। ठीक, क्या बताओ, R इज इक्वल टू है B माइनस डी, ये इसका फार्मूला है। ठीक, अब कह रहे हैं कि सबसे लीस्ट, सबसे कम पॉपुलेशन कहां हो रही है, घटा दो, ये 10 आएगा, ये भी 10 आएगा, 25 में से 10 गया, नहीं 25 में से 10 गया, 15 आएगा यार, गणित कमजोर है। अब बताओ 35, 15 में से 8 गया, कितना आया, 7, और 2 में से 1 गया, ये आएगा, देखो जरा, 8 7 15, हाँ ठीक है, 48 में से 41 गए, 7। सबसे कम कहाँ है, एस में है, ये आंसर सही होगा। और एस वाला है कौन सा, चौथा आंसर, फोर्थ आंसर हो जाएगा। ठीक, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 100 सीड, ठीक, हाउ मेनी मियोटिक डिवीजन, देखो नंबर ऑफ मियोटिक डिवीजन इज इक्वल टू n प्लस n बाई 4, ये फार्मूला है। n इज इक्वल टू नंबर ऑफ सीड, जाइगोट, एम्ब्रियो, जो कुछ भी लेना हो सब लो। तो बताओ कितना था, 100, तो ये हो जाएगा 100 प्लस 100 बाई 4, आंसर कितना आएगा, 125, ये आंसर हो गया। ठीक भाई, देख लो। आगे आओ, एस्परजिलस नाइगर कॉमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ एसिटिक एसिड। सेल थ्योरी इज फॉर्मुलेटेड बाय स्लाइडेन स्वान। याद रखिएगा, सेल थ्योरी की जो हाइपोथेसिस जो दी थी वो किसने दी थी, स्वान ने, और सेल थ्योरी किसने दी थी, सेल थ्योरी दी थी स्लाइडेन स्वान ने दी थी। और आपका सेल थ्योरी को मॉडिफाई किसने किया था, रुडोल्फ साहब ने किया था, रुडोल्फ बर्कोव साहब ने किया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, फोर्थ है। ए पॉपुलेशन विद लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ द ओल्डर इंडिविजुअल यंगर वंस लाइकली टू, अच्छा कह रहे हैं कि लार्जर प्रोपोर्शन ऑफ ओल्डर की पॉपुलेशन ज्यादा है, और क्या कह रहे हैं, यंगर की पॉपुलेशन कम है। ठीक, तो बच्चों की पॉपुलेशन भी कम होगी। तो बताओ जरा ये कैसा ग्राफ हो गया, डिक्लाइन वाला हो गया, घटती हुई पॉपुलेशन।
इसी का उल्टा कर दोगे तो क्या हो जाएगा, बढ़ती हुई पॉपुलेशन हो जाएगा। ठीक है, आगे आओ, थर्ड आंसर, डेजर्ट रेनफॉल टुंड्रा इज द एग्जाम्पल ऑफ द बायोम्स। ये एग्जाम्पल सारे किसके हैं बताओ, बायोम के। क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था कि जो बायोम्स होते हैं और ये एक पर्टिकुलर एरिया होता है, जैसे डेजर्ट का एक अलग है, रेन फॉरेस्ट अलग है, ये बायोम्स है। और ये सारे के सारे जो बायोम्स हैं ये मिलकर बनाते हैं बायोस्फीयर। ठीक है, सीक्वेंस बताया था मैंने कि आपको, इंडिविजुअल है तो मिलके बनाते हैं पॉपुलेशन, पॉपुलेशन मिलके बनाती है कम्युनिटी, कम्युनिटी में नॉन लिविंग को जोड़ दें तो हो जाएगा इकोसिस्टम, और बहुत सारे इकोसिस्टम जो मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है आपके बायोम, और बायोम से क्या बन जाएगा बायोस्फीयर। ठीक है, आगे आओ, क्वेश्चन नंबर 113 पे आ जाओ। डायग्राम पूछा गया भैया कौन सा बता दो। ये एडिनो वायरस का है, बीमारी कौन सी करता है, रेस्पिरेटरी डिसीज। ठीक, क्वेश्चन नंबर 114 पे आ जाओ। नंबर एंड स्टडी करने के लिए सबसे बढ़िया जो स्टेज होती है वो क्या होती है, मेटाफेज। आसान क्वेश्चन है। सेलेक्ट द मिसमैच पेयर। रूट्स हेयर यूनिसेलर होते हैं, ठीक है, ये मल्टीसेलर ठीक है, ट्राइकोम ये गलत हो गया, गार्ड सेल ये सही है, थर्ड आंसर होगा। ठीक है, आगे आओ, 116 में आओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट पूछा गया सेंट्रियोल के लिए। तो सेंट्रियोल एक्चुअल में क्या होता है, ये है सेंट्रियोल एक और ये है सेंट्रियोल दूसरा, पेयर में पाए जाते हैं। इसके चारों तरफ जो एक मैट्रिक्स भरा होता है जिसको सेंट्रोस्फीयर कहते हैं। इनकरेक्ट पूछा गया, ठीक है। बोथ द सेंट्रियोल इज ए सेंट्रोसोम लाई परपेंडिकुलर, ये सही लिखा हुआ है। सेंट्रल प्रोटेनेशियस हब इज मिसिंग, सेंट्रल प्रोटेने हब नहीं, ये गलत है, होता है ये। ईच सेंट्रियोल है ऑर्गेनाइजेशन लाइक दैट ऑफ द कार्टविल, सही है। सेंट्रोसोम यूजिंग द कंटेंट टू सिलेंड्रिकल सेंट्रियोल, ये भी सही है। ठीक है भाई, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 117 पे आ जाओ। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पूछा गया इसमें, ठीक। अब इसको लेके तुम कंफ्यूज ना होना, और ज्यादातर लोगों ने सवाल ही गलत कर दिया होगा, जबकि ये सवाल बहुत आसान है। देखिए जरा कैसे, देखो भाई, स्टडी द बैंड पैटर्न, असाइन ईच फैमिली मेंबर WXYZ, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब यहां पे लिखा है 4 फैमिली मेंबर इज सोन बिलो, ठीक है। अब मान लो पहला ऑप्शन हमने माना कि सही है, ठीक। तो W है फादर, X है मदर, और Y है पेरेंटल अंकल, और Z क्या है, चाइल्ड है, ठीक है। तो W जब ये फादर है और ये मदर है, तो फादर और मदर का जो पैटर्न है डीएनए का एक जैसा नहीं होना चाहिए, अलग होना चाहिए, क्योंकि मदर और फादर तो अलग अलग फैमिली से आए ना, तो ये एक जैसा अलग अलग होना चाहिए। ये एक जैसा है तो गलत हो गया, ये आंसर नहीं होगा। अब आ जाओ जरा, W है चाइल्ड, अच्छा, X है फादर, ये चल जाएगा, मैच कर रहा है यहां पर। अच्छा, Y है मदर, Y है मदर, ठीक है। अच्छा, और Z में लिया है मैटरनल अंकल। अब मैटरनल अंकल जो है, मैटरनल अंकल से फादर का कभी मैचिंग नहीं आएगी, क्योंकि मैटरनल अंकल समझे कौन हुआ, मामा। तो मामा जी और पापा जी क्या तो फैमिली अलग अलग है, पेडिग्री है ना, तो कभी नहीं मैच करेगा, तो ये भी गलत हो गया। अब आ गया तीसरे नंबर पे, फादर माना W को, ठीक है। X है चाइल्ड, यहां तक मामला सही है। अच्छा, Y है मदर, हाँ ये भी सही है। देखो ये सन है, ठीक है ना, ये फादर माना तीसरे आंसर में, और ये मदर है। अब देखो सन का जो है एक पैटर्न तो इसका मैच कर रहा है इधर फादर से, एक इससे मैच कर रहा मदर से, यहां तक बिल्कुल मामला फिट है। जेड कह रहे हैं पेरेंटल अंकल है। अब पेरेंटल अंकल मतलब कौन हुए, चाचा हुए, सगे चाचा, समझ गए ना। चाचा का पापा से मैच कर जाएगा कि एक ही फैमिली के, ये देखिए चाचा का पापा से मैच कर रहा है, तो इसका आंसर थर्ड होगा, ए भी नहीं होगा। तो इस तरह से मैच कराना हम लोगों को, दिमाग लगाना है, तो इसका आंसर बनेगा थर्ड। आओ इधर,
एक्सपेरिमेंटली प्रूव मेसलर स्टॉल एक्सपेरिमेंट को प्रूव किया था एक्सपेरिमेंटली सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन इन ई कोलाई यानी कि प्रोकैरियोट। फोर्थ आंसर। 119 में आओ। रिपीटेटिव सीक्वेंस जो होता है लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ ह्यूमन जीनोम, सही लिखा हुआ है। और रिपीटेटिव डीएनए जो होता है डायरेक्ट कोडिंग, नो कभी कोडिंग नहीं करेगा। इंट्रॉन होते हैं इसमें, नॉन कोडिंग सीक्वेंस, नॉन कोडिंग वाला मामला होगा। तो थर्ड आंसर हो जाएगा। 120 में आ जाओ। एल्गी सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, गैलेक्टोन्स एंड मैनिन। एनसीईआरटी किताब में लिखा है, सेल वाले चैप्टर में याद रखिएगा। थर्ड आंसर है। 121 में आ जाओ। कह रहे हैं मिसमैच बता दो भाई, बता रहे चलो। फिनाइल क्यूटिनेरिया, ये पहला वाला जो है यही गड़बड़ है। डाउन सिंड्रोम सही है। क्लाइनफिल्टर स्टाइल में सही, टर्नर सिंड्रोम स्टाइल सही है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट। आगे आओ। एक्सटर्नल पैरासिटिज्म इज जनरली मार्क्ड मोर एक्सट्रीम स्पेशलाइजेशन इंटरनल। अब देखो भाई, यहां पे अगर तुम इंटरनल कर दो, यहां पे एक्सटर्नल कर दो तो सही हो जाएगा। एक्सटर्नल पैरासिटिज्म जनरली मार्क्ड बाय मच मोर एक्सट्रीम स्पेशलाइजेशन। जो पैरासाइट हमारी बॉडी के अंदर है वो ज्यादा एडेप्ट होंगे बाहर की तुलना में। मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो पहला वाला तो गलत हो गया। स्ट्रक्चर ऑफ एन इंटरनल पैरासाइट इज यूजुअली वेरी कॉम्प्लेक्स सकर्स। अब ये इंटरनल की बजाय यहाँ एक्सटर्नल होना चाहिए था। जो एक्सटर्नल होते हैं जैसे टीनिया सोलियम है, तो उसके सकर्स वगैरह बहुत डेवलप होते हैं। और जितने भी तुम्हारे पैरासाइट हैं इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम डेवलप नहीं होगा, लेकिन रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होगा वो वेल डेवलप्ड होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा। आगे आइए। अब देखो पूछा गया है बच्चे का ब्लड ग्रुप ओ है, तो पेरेंट्स में आईओ या स्मॉल आई का होना जरूरी है। तो कह रहे हैं ए मदर है, बी जो है तुम्हारे फादर है। क्यों भैया? नहीं, ए फादर है और बी मदर है, ठीक है। अब दोनों तरफ स्मॉल आई कहाँ मिल रहा है? यही मिलेगा, यही एक आंसर बनेगा, कोई है ही नहीं, ठीक। तो आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड। अब देखो ये जो है तुम्हारा आई ए है और स्मॉल आई है, इनटू आई बी है, स्मॉल आई है। इससे जो ये बच्चा स्मॉल आई स्मॉल वाला मिल जाएगा, और यही है तुम्हारा ओ ब्लड ग्रुप, ठीक है ना। 124 पर आ जाओ। phenotypic genotypic ratio is similar in case of incomplete dominance। 125 पॉलीएम्ब्रियोनी जो होती है वो कॉमनली कहां पाई जाती है? रटने वाला सवाल है। सिट्रस, ठीक है भाई। सिट्रस में आपको पॉलीएम्ब्रियोनी बढ़िया मिलेगी। एग्जाम्पल है इसका, बहुत सारे सीट का यहाँ पर फॉर्मेशन होता है। क्वेश्चन नंबर, द सेल्स ऑफ एंडोस्पर्म एंजियोस्पर्म 24, यानी कि 3n बराबर 24। क्यों? क्योंकि एंजियोस्पर्म 3n होता है। व्हाट इज नंबर ऑफ द गैमीट? तो गैमीट में क्या होता है? n। तो n बराबर कितना हो जाएगा? 8। कहाँ है 8? ये है लो, ठीक। 127 रिगार्डिंग फ्लूइडी स्ट्रक्चर ऑफ एंजियोस्पर्म, ठीक है। न्यूसेलस हमेशा 2n का होता है, तो या तो ये आंसर होगा या तो ये आंसर होगा। अच्छा, एमएमसी हमेशा 2n होगी, ये है 2n, ये सही है, ये सही है। फंक्शनल मेगास्पोर n, आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड। 128 बेटा जी, डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्लांट डिफरेंट फेज ऑफ ग्रोथ एंड रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंट प्लास्टिसिटी। जब प्लांट अपने आप को इन्वायरमेंटल कंडीशन के अनुसार एडेप्ट कर ले या चेंज कर ले, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? बताओ, प्लास्टिसिटी, ठीक है ना। और हेट्रोफिली इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ द प्लास्टिसिटी, ठीक। 129 पर आओ। द मोस्ट वाइडली यूज्ड सोर्स ऑफ C2H4। C2H4 जो होता है तुम्हारा एथाइलिन होता है, और एथाइलिन किससे मिलेगा? इथेनॉल से मिलेगा। 130 एंड प्रोडक्ट ऑफ द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इज। देखो भाई, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का मतलब है एटीपी का फॉर्मेशन, ठीक है ना। और इसमें जो है
एंड प्रोडक्ट ऑक्सीडेट, और इसमें आखिरी में ईटीएस के आखिरी में क्या बनेगा, वाटर, और क्या बनेंगे बीच बीच में, एटीपी का फॉर्मेशन होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, फोर्थ। और एक तुम्हारा होता है ऑक्सीडेटिव, एक होता है सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। तो दोनों को जरा याद रखिएगा, डायरेक्ट एटीपी का फॉर्मेशन है तो सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन, और ईटीएस के थ्रू हो रहा है तो ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। आगे देखिए जरा, FAD पार्टिसिपेट इन क्रेब साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ड्यूरिंग द कन्वर्सन ऑफ, जब सक्सिनिक एसिड से फ्यूमेरिक एसिड बनता है, जब सक्सिनिक एसिड से फ्यूमेरिक एसिड बनेगा तब ये काम होगा। FAD से क्या बन जाएगा, FADH2, और एक FADH2 से कितने का फायदा होगा, 2 ATP का। ठीक है भाई बच्चों, थर्ड आंसर है। 32 में आओ बच्चों, क्रेब्स साइकिल फॉर्म 6 कार्बन कॉमन कंपाउंड। तो 6 कार्बन जो बनता है सबसे पहले ही बन जाता है जब ऑक्सोलोएसिटिक एसिड 4 कार्बन है, एस्टाइल कोएंजाइम में क्या है, 2 कार्बन है, तो 4 और 2 कितना हो गया बाबू, 6 हो गया। तो ये देखो जरा आंसर हो गया सेकंड। 133 में आओ, ये क्वेश्चन बड़ा भयानक लग रहा है भाई। लाइट रिएक्शन बायोसिंथेटिक, क्या पूछा इन्होंने, मैचिंग पूछा है, ठीक है, डिफरेंस और इनकरेक्ट पूछा है। अच्छा ठीक है, पेपर में जरा ध्यान रखना, इनकरेक्ट कभी कभी करेक्ट नजर आता है, करेक्ट कभी इनकरेक्ट नजर आता है, ठीक है ना। और ये जरा इज नॉट करेक्ट, कहीं लिखा होगा इज नॉट करेक्ट, बताओ इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है, तो बताना क्या है, इनकरेक्ट। करेक्ट ना बता के चले आना। हाँ तो देखो, लाइट रिएक्शन जो है बायोसिंथेटिक तो कभी नहीं होगी, और डार्क रिएक्शन फोटोकेमिकल कभी नहीं है, गलत, पहले ही गलत हो गया। ये देखो जरा, लाइट रिएक्शन थैलेक्वाइड सही है, स्ट्रोमा सही है, NADPH सही है, NADPH यूज सही है, डायरेक्टली डिपेंड ऑन लाइट सही है, ये डिपेंड करता है प्रोडक्ट ऑफ द लाइट सही है, ये तीनों सही, चौथा गलत है, सॉरी पहला गलत है, बाकी तीनों सही है, ठीक है। ये फोर्थ आंसर होगा। आगे आओ, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर एक्ट एज पॉलिनेटिंग एजेंट। अच्छा, पाइनस में बाई एयर, वाटर हाइसेंथ जो होता है वो वाटर के द्वारा नहीं होता है, वाटर के द्वारा नहीं होता है, वाटर के द्वारा नहीं होता है, जोस्टेरा में होता है, ठीक है। पानी देख के पानी में आंसर न लगा देना बाबू, समझ गया भैया। हाँ, 134 का फोर्थ आंसर। आगे आओ, 135 लास्ट क्वेश्चन। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सेलेक्ट द करेक्ट वंस, ठीक है, करेक्ट बताना है। अच्छा, PS1 इन्वॉल्व इन नॉन साइक्लिक फोटोफॉल, नहीं, नॉन साइक्लिक में PS2 PS1 दोनों इन्वॉल्व होते हैं, ध्यान रखिएगा। PS2 इज इन्वॉल्व इन बोथ, PS2 दोनों में इन्वॉल्व होता है, PS2 से चला PS1 और PS1 से फिर NADP के पास गया। तो जब बोथ साइक्लिक और नॉन साइक्लिक, ठीक है। देखो भाई, यहां पर मामला जो है, PS2 से जब इलेक्ट्रॉन चलता है, इसके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास गया, PS1 के पास गया, और इसके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास गया, फिर NADP के पास गया। तो नॉन साइक्लिक में तो PS2 का इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन साइक्लिक में PS2 का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। स्ट्रोमल लेमली मेम्ब्रेन हैव द PS1 ओनली, ये सही है, ठीक है ना। और ग्रेनल लेमली है बोथ, ये भी सही, NCERT की लाइन है। तो इसका आंसर जो बनेगा केवल थर्ड बनेगा, करेक्ट बताना था ना, थर्ड बनेगा, ठीक है। 136 कहाँ होगा भाई, 35 भी तक तो होते हैं क्यों बच्चों, ठीक है। तो चलिए पेपर करिएगा, आसान था, कहीं किसी क्वेश्चन में फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप हमसे आके पूछ सकते हैं, ठीक है बच्चों। थैंक यू।